ये आप सुनेंगे नहीं ना तो आपको पूरा मजा नहीं आएगा, ये जरा आप सुने आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। कहा जाता है कि एक पंडित जी को चने की रोटी और दाल वो सख्त नापसंद थी। एक दिन जब बीवी ने उनके सामने चने की दाल और रोटी रखी तो पंडित जी ने खाने से साफ इनकार कर दिया। बीवी ने खूब समझाया कि भाई इस वक्त तो घर में खाने के लिए या पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ना माने और गुस्से में फिर भिन्नाए हुए घर से निकल गए। शाम तक भूख ने उनका इतना बुरा हाल कर दिया कि फिर हार कर जब वो वापस घर आए और खामोशी से खाने की चटाई के ऊपर फिर बैठ गए। बीवी मतलब समझ गई और उसने दाल रोटी फौरन ही उनके सामने रख दी। पांडे जी ने बहालत मजबूरी फिर जाहिर है उसी से अपने पेट की आग बुझाई, जिससे फिर एक ज़रबुल मिसल बनी कि पांडे जी पछताओगे वही चने की खाओगे। अच्छा, इससे कहावत वाले पांडे जी ने तो सबक हासिल कर लिया होगा, वो जरूर बाज आ गए होंगे। लेकिन जो पांडे जी आदत से मजबूर हों उनको बार बार चने की खानी पड़ती है, और अगर वो फिर भी बस ना करें तो फिर हाइब्रिड निजाम में तो इतनी बर्दाश्त नहीं होती ना। फिर ऐसे पांडे जी के सामने चुलबुल पांडे को खड़ा किया जाता है। तो लगता यह है कि आदत से मजबूर ख्वाजा आसिफ के साथ बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ है। अभी सियालकोट के एडीसीआर की गिरफ्तारी पर उनकी एक्सपोस्ट ही उन्होंने की थी कि चने की खानी पड़ी। अभी वो चने पूरी तरह से हजम भी नहीं हुए थे कि 2 दिन पहले कौमी असेंबली में भिन्नाए हुए अंदाज में ख्वाजा आसिफ ने तकरीर कर डाली। अब ये जोश खिताबत था, बुग़्ज़ था, या फिर अना की तस्कीन कि अपने कायद, उनकी जानशीन वजीर आजम और अलीम खान और ZKB और उसके सहूलतकारों को एक ही सफ में ख्वाजा आसिफ ने खड़ा कर दिया। अपने खिताब में उन्होंने महमूद अय्यास को इकट्ठा कर दिया, अलीम खान का नाम लिए बगैर उनको कब्जा माफिया करार दे दिया। वजीर आजम को भी मुखातिब करके ख्वाजा आसिफ ने खूब सुनाई। कहा कि हर साल बाद सैलाब आते हैं जिसके बाद हम दुनिया को इमदाद की अपीलें करते हैं, लेकिन अपने आमाल वो हम दुरुस्त नहीं करते। यहां तक कह दिया कि सैलाब कुदरती आफत नहीं बल्कि हमारे आमाल का नतीजा है। फिर बारी आई कायद की, जानशीन की, जिनको पंजाब में बल्दियाती इदारे ना होने का उन्होंने ताना दिया। कहा कि इसी वजह से तो सैलाब की मैनेजमेंट में मसला होता है। अच्छा, फिर जब ZKB नामी ठेकेदार की बात आई तो फिर एक तीर से 2 शिकार खेलने की ख्वाजा आसिफ ने कोशिश की। ये भी ना सोचा कि जिस ठेकेदार का वो नाम ले रहे हैं वो उनके कायद का पसंदीदा ठेकेदार रह चुका है, और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से हम अपनी बोलियां लगवाते हैं। फिर सवाल की शक्ल में उन्होंने दूसरा तीर चलाया कि जिन लोगों का कोई सियासी वजूद नहीं होता वो ऐवान में कैसे पहुंच जाते हैं। वैसे अब ख्वाजा साहब इतने भोले भी नहीं हैं कि उन्हें फैसल वावडा और मोहसिन नकवी के मुस्तकिल पते का इल्म ही ना हो, लेकिन इस तमाम गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने अपनी तरफ से चालाकी की कि सामने बैठे बलूचिस्तान से मुंतखब JUIF के एक सेनेटर को रखा जो ZKB के मालिक हैं, लेकिन सुनाया उन तमाम लोगों को जो उनके प्यारे ADCR की गिरफ्तारी में शामिल थे, लेकिन बात जाहिर हो या फिर इशारों में जहां जहां पहुंचाना मतलूब थी वहां वहां वो बात पहुंची, जिन्होंने फिर दूसरे दिन चुलबुल पांडे को मैदान में उतारा। जी हां, मैं बात कर रही हूं रावलपिंडी से रुकने असेंबली हनीफ अब्बासी की, जिन्होंने न सिर्फ अपने हल्के रावलपिंडी की खूब तर्जुमानी की बल्कि पार्टी की लीडरशिप का भी सगा बनकर दिखाया। पहले तो उन्होंने ख्वाजा आसिफ को इशारों इशारों में भिगो कर मारा और फिर तो सीधा ही उनसे इस्तीफा मांग लिया। सामने हनीफ अब्बासी ने खुद को रखा और पता ख्वाजा आसिफ का बताया। कहा कि हमें शौक होता है, कभी ब्यूरोक्रेसी को गाली देते हैं, कभी सियासतदानों को, और कभी अपने ही निजाम को हाइब्रिड निजाम कह देते हैं। अच्छा, जब वाज़ेह हो गया कि जनाब वो किससे मुखातिब हैं तो फिर ख्वाजा आसिफ को उन्होंने खूब आईना दिखाया। कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि रावलपिंडी में इंक्रोचमेंट हो और मैं कहूं कि इसका जिम्मेदार मैं नहीं। फिर कुछ शर्म कुछ हया याद करवाई कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि निजाम गंदा है और दूसरी तरफ 40 साल से आप इसी निजाम का हिस्सा हैं, आप इसी निजाम को गालियां दे रहे हैं। अच्छा, वैसे ये वही बात है ना जो मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में ख्वाजा आसिफ की एक्स पोस्ट पर कही थी कि भाई ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आपके शहर में आपकी बिल्कुल नाक के नीचे दिहाइयों से कोई काम आपकी मर्जी के खिलाफ हो रहा हो और आप खुद को बड़ा मासूम साबित करें। इसमें या तो आप फिर शरीक होते हैं या फिर मसलहत का शिकार। अब ख्वाजा आसिफ को बताना चाहिए कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। बहरहाल
आईना दिखाने के बाद हनीफ अब्बासी ने धमकी लगाई। जी हाँ, धमकी भी, और वो भी हनीफ अब्बासी ने अपने मखसूस अंदाज में लगाई, जैसे उन्होंने कुछ मवाद देख रखा हो। हनीफ अब्बासी ने कहा कि हर किसी को वायरल होने का शौक है, यहाँ वायरल होने की और भी बहुत सी चीजें हैं, खुदा का खौफ करें कहीं वो वायरल ना हो जाए, अगर कहीं वो वायरल हो गई तो पूरी वायरल हो जाएंगी। अब पता नहीं यहाँ पे उनकी क्या मुराद है, लेकिन जो भी मुराद है उसे पूरी की पूरी वायरल करने की तनबीह है। जाहिर है कि धमकी के पीछे फिर कोई ना कोई तो डिमांड होती है। अब ख्वाजा आसिफ से डिमांड की कि वो अपने बुग़्ज़, अपनी अना और अपने आधा किलो गोश्त की खातिर पूरी भैंस को ज़िबा करने की कोशिश ना करें, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को डिस्क्रेडिट ना करें, यहाँ तक कि जब अपना दिल ही साफ ना हो तो ठेकेदारों की फिर क्या मजाल कि वो कोई गड़बड़ करे। अब यहाँ पर 3 बातें सामने आई हैं, एक बुग़्ज़, दूसरी अना और तीसरा अपना आधा किलो गोश्त, यानी कि ख्वाजा आसिफ जाती मफाद के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। इसके बाद फिर हनीफ अब्बासी ने तो भाई इंतहा ही कर दी। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी को निज़ाम इतना ही गंदा लगता है, हम लोग इतने ही बुरे लगते हैं और यही कुछ कहना है तो